हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जावा में एक सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे जो चेक करेगा कि कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। अब पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि कोई स्ट्रिंग जो दी है, स्ट्रिंग का मतलब तो आपको पता है, जैसे आपका नाम, आपका नेम हो गया, लेट मान लीजिए ये मेरा नाम हो गया। अब ये पैलिंड्रोम है या नहीं, इसको चेक करेंगे। अगर ये आगे से भी पढ़ने में सेम है और पीछे से भी जितने भी लेटर्स है वो सेम आ रहे हैं तो ये तो नहीं होगा। अब जैसे ये नून है, इसको कंपेयर करेंगे तो हाँ, ये दिस इज़ पैलिंड्रोम। ओके, तो ये हो गया पैलिंड्रोम का मतलब। अब आप लोगों में से अगर किसी ने इंटीजर्स वाले पैलिंड्रोम सॉल्व किए होंगे तो जो भी इंटीजर दिया होता था तो उसे हम 10 से डिवाइड करते जाते थे, 10 से या किसी से भी 10 से 100 से 1000 से सबसे डिवाइड करते जाते थे और जो भी रिमाइंडर मिलता था उसे एक स्टोर करते जाते थे रिवर्स नाम के कंटेनर पे। फिर इसको हम कंपेयर करते थे जो पहले दिया हुआ है उससे और फिर जो बाद में हमारा एरे आया है उसमें। ठीक है, तो वो और इसमें थोड़ा सा मतलब है लगभग सेम ही, पर थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बताएंगे। अभी ये तो हो गया, आपको पता चल गया कि पैलिंड्रोम है या क्या है, कैसे होता है। तो अब हम करेंगे, सबसे पहले कोड लिखेंगे जो कि है, आपको भी पता है कि हम सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं, सारा कोड क्लास के अंदर ही होता है जावा में। तो हम क्लास नेम देंगे पैलिंड्रोम। अब पैलिंड्रोम मेथड हम लिखेंगे, ये हो गया हमारा मेथड। इसमें हम बूलियन यूज़ किए जिससे वो रिटर्न करे ट्रू और फॉल्स में वैल्यू। अब हम इसमें लगाएंगे फॉर लूप। सो दिस इज और फॉर लूप, ये तो पता है आपको, कमेंट है। तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन str लेंथ डिवाइडेड बाई 2 आई प्लस प्लस। अब ये मेन इसका यही लॉजिक ही होता है, कैसे हम अपने रिक्वायर्ड आउटपुट को पाएँ, है ना। तो फॉर लूप तो आपको थोड़ा बताते हुए डीएसए सॉल्व कर रहे हो तो फॉर लूप नहीं आएगा तो कैसे चलेगा। तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, मान लीजिए अगर ये दिया हुआ है, लेट्स से नून दिया हुआ है, तो ये इंडेक्स वैल्यू 1 2 3 ऐसे होगी। ठीक है, अब आप पहले इसको लेंगे फिर इसको लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे ना। ठीक है, तो ये हो गई आई इक्वल्स टू 0, मतलब इंडेक्स 0 से शुरू होगा ये। ठीक है, अभी आई इज लेस देन str डॉट लेंथ, ये लेंथ नाम का एक फंक्शन, डॉट लेंथ नाम का एक फंक्शन हो गया जो कि हमें बताएगा कि कितनी लेंथ है उसकी। तो इसमें क्या है, 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स से वो छोटा रहे तब तक ये लूप रन करेगा। और इसमें क्या दिया हुआ, डिवाइड बाई 2, मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। नून डिवाइडेड बाई 2 मीन्स इसको हम कैसे करेंगे कि इसको हम कैसे करेंगे कि हाफ में डिवाइड करेंगे जो भी इंडेक्स है, फिर यहाँ के इंडेक्स को यहाँ वाले इंडेक्स से कंपेयर करेंगे, यहाँ के इंडेक्स को यहाँ वाले, और जो भी बीच में हुए उन सभी को कंपेयर करते जाएंगे। तो ये हो गया डिवाइड बाई 2, आई प्लस प्लस ही लूप रन करता रहेगा जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ओके, अब इसकी वैल्यू भी किसी में स्टोर करनी है ना, str लेंथ इंडेक्स भी तो सारे, मतलब उसकी टोटल वैल्यू भी तो कहीं पे स्टोर करनी है। तो वो हो जाएगा यहाँ पे इंट एन str लेंथ, जो भी उसकी लेंथ होगी वो एन नाम की वेरिएबल में स्टोर होगी। ठीक है, अब है, अब इफ़ str डॉट कैर एट आई इज़ नॉट इक्वल टू str डॉट कैर एट n माइनस 1 माइनस आई। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, n माइनस 1 माइनस आई क्या हुआ, देखिए अगर हम यहाँ के i को, i मीन्स ये जो शुरू हो रहा है, शुरू से आई होगा ना, वहाँ से शुरू होने वाला, और हमें क्या कंपेयर करना था, लास्ट वाला। तो इसको हम ऑब्वियसली n माइनस 0 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना। अभी जो हमने वहाँ पे किया था, जैसे नून, हम कोई एक बड़ा स्ट्रिंग ले लेते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेट्स से पैलिंड्रोम ही ले लेते हैं, पर नॉट पैलिंड्रोम, कोई पैलिंड्रोम वाला ही लेते हैं। जैसे कि हो गया रेस कार, RACCE। तो ये हम तो देख सकते हैं पैलिंड्रोम। तो इसका ये जो इंडेक्स 0 होगा, 1 2 3 4 5 6, अभी इसका ये इंडेक्स क्या हो गया, ये आई हो गया। ठीक है, 0 से शुरू हो रहा है ना। अभी इसको, ये टोटल वैल्यूज़ हो गई इसकी n। अभी अगर हमें ये चाहिए तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, n माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1 लिख सकते हैं। अब n माइनस में अगर 0 लिख देंगे तो क्या चला जाएगा, है ना। अभी इसको यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले इंडेक्स को, फिफ्थ वाले इंडेक्स को n माइनस 2 से n माइनस 1 माइनस 0 भी लिख सकते हैं। इसे n माइनस 1 ऐसे कर रहे हैं ना, यहाँ से पीछे से शुरू कर रहे हैं ना, माइनस 1 लिख सकते हैं। ये 0 इंडेक्स हो गया, ये 1 इंडेक्स हो गया। इसे हम n माइनस 1 माइनस 2 भी लिख सकते हैं, ये हो गया सेकेंड इंडेक्स। ओके,
अब आई मीन यहाँ से पीछे साइड से सेकंड माइनस सेकंड, ठीक है। तो ये आपको समझ में, कैरेट का मतलब आपको पता है कि वहाँ पे जो कैरेक्टर है, मतलब ये हो गई इंडेक्स वैल्यू, ये वो इंडेक्स वैल्यू। कैरेट मीन्स आपको पता ही है कि स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर जो इंडेक्स दिया जा रहा है वहाँ पे कौन सी वैल्यू, जैसे एरेज में हम करते थे कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, इंडेक्स थर्ड में n है, इंडेक्स सेकंड में 0, इंडेक्स 1 में 0, इंडेक्स 0 में n है, वैसे ही यहाँ पे कैरेट यूज़ होता है। तो ये हो गया। तो अगर स्ट्रिंग कैरेट आई इज़ नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग str डॉट कैरेट n-1 माइनस आई है ये, ठीक है। तो क्या रिटर्न करेगा ये, अगर वो इक्वल्स टू नहीं है, मतलब पैलिंड्रोम नहीं है, तो क्या करेगा वो रिटर्न, इट विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अब ये ब्रैकेट ही वाला हम क्लोज कर देते हैं। अगर ये इक्वल्स टू नहीं है, सेम नहीं है, तो क्या करेगा फॉल्स। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या रिटर्न कर देगा, ये रिटर्न कर देगा ट्रू। अब ये फॉर लूप को भी यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब करते हैं हम अपना फंक्शन कॉल। नहीं, स्ट्रिंग की वैल्यू दे देंगे, स्ट्रिंग str इक्वल टू, आपको जो कुछ भी चेक करना हो, हम रेस कार से ही करते हैं क्योंकि वो है रेस कार। अब यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हमारा क्या था मैट्रिन, इस पैलिंड्रोम ये हो गया हमारा कोड। यहाँ पे आपको लॉजिक समझ में आ गया, मेन चीज़ तो लॉजिक होती है। अब हम कोड को एक बार रन करके देख लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे पहले इसी कोड को राइट करके रखा हुआ है। ये सेम चीज़ें हैं, पब्लिक क्लास इस पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, पहले हमने क्लास बना ली, फिर उसके बाद क्या किया है, मेथड लिखा, फॉर लूप लिखा, अपना लॉजिक जो है सारा का सारा जैसा हमने लिखा था। और ये लाइन ऑप्शनल है, अगर आप इंट n str डॉट लेंथ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे n जो है, जहाँ पे n लिखा होगा वहाँ पे str डॉट लेंथ लिखना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इसलिए फॉर योर कन्वीनियंस, फॉर आर कन्वीनियंस, हम इसमें स्टोर कर लेते हैं, जिसमें वो बार बार बैकग्राउंड पे वो मैथड को कॉल नहीं करना पड़े, सीधा सीधा इसमें n लिख के यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे रिटर्न फॉल्स हो गया। फिर ये इफ़ वाला ब्रैकेट हो गया, ये फॉर वाला हो गया। फॉर लूप जब ये रन करेगा और ये फॉल्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा रिटर्न ट्रू, ठीक है। अब क्या है, पब्लिक क्लास स्टोर, यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल दे दिया इसको। फिर इसके बाद अब हम इसको रन करके देखते हैं कमांड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे बता रहा है कि फाइल नॉट फाउंड। ये क्यों बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे अपना क्लास नेम दिया पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, यहाँ पे हमने गलती से लिख दिया इस पैलिंड्रोम ओनली, तो हमें यहाँ पे वापस लिखना पड़ेगा जावा सी। अगेन आई एम डूइंग द सेम मिस्टेक, जावा सी इस पैलिंड्रोम स्ट्रिंग डॉट जावा, इसे कर देंगे हम कंपाइल। जावा यहाँ पे कुछ यहाँ पे कंपाइल हो चुका है, जावा इस पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ये हम यहाँ पे कर देंगे इसको रन। ये आगे यहाँ पे ट्रू, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली हम देख सकते हैं ये सेम है, आगे से थोड़ा पीछे से। अब इसको हम कुछ और चेंज करके देखते हैं, लेट्स से हम अप्सरा लिखते हैं। अब इसे हम अगर रन करते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आगे से और पीछे से यहाँ पे पी नहीं है, ये ए तो है पर यहाँ पे पी चाहिए था हमें, फिर यहाँ पे एस चाहिए था हमें, फिर ए होता तो वो कुछ और होता, अप्सपा जो भी। एनीवेज हाँ, और एक बात बतानी थी कि अगर हम जैसे यहाँ पे नून लिख रहे हैं, ये हमारा नून आपने देखा था वो ट्रू बताया था ना, क्यों पैलिंड्रोम था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमने यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है और ये स्मॉल पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता होगा, इसकी वैल्यू आपने सुना होगा या फिर आपको पता ही होगा ऑब्वियसली, तो कैपिटल और स्मॉल लेटर्स की आज की वैल्यू डिफरेंट होती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे फॉल्स आएगा। ओके, सो इसे यहीं पे रन करके देखो, ये आ जाएगा यहाँ पे ट्रू, ये पैलिंड्रोम है। तो ये कोड मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है। मिलते हैं हम न्यू वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।